ना अपने सुख या कुछ लाभ हो गया उसकी बात हर किसी को बताना चाहिए, न दुख की बात हर किसी को बताना चाहिए। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो आपके सुख को पचा पाएं, आपको सुखी सुनकर वो खुश हो जाएं। आप अपने कुछ लाभ की बात सुनाएंगे, सुख की बात सुनाएंगे तो सामने तो प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बाद में उनका षड्यंत्र प्रारंभ हो जाएगा कि इतना ऊंचा उठ गया, हम नीचे रह गए, अब किस प्रकार से ऊपर से गिराया जाए। वो ताना बाना उनके दिमाग में बुनना शुरू हो जाएगा। इसका कैसे नुकसान हो, कल तक रोता था आज बड़ा खुश है, हमसे ही सुनाने आ गया, अरे इसे मिला मुझे क्या मिला, मुझे क्यों सुना रहा है, बाद में ऐसा बोलता है। और अगर दुख की बात आप किसी को सुना दिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहियो रोए। तुलसीदास जी के वचन है दोहावली में कि तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहियो रोए, और सुन अठिलई हैं लोग सब बांट न लए हैं। ये रामायण भी तुलसीदास जी ने लिखी, दोहावली भी उन्होंने लिखी, उन्हीं का वचन है। अपने दुख की बात किसी से मत कहो, पड़ोसी से भी मत कहो, किसी को मत कहो। आपको लगेगा दुख की बात कहने से मेरा दुख हल्का हो जाएगा, कुछ उपाय बताएगा दुख से बाहर निकलने का, लेकिन ना उपाय बताएगा ना आपका दुख हल्का होने वाला है, दुख और बढ़ जाएगा। क्यों? बोलो सामने तो तुम्हारे साथ वो भी आंसू बहा देगा, हाय हाय कर देगा, लेकिन पीछे से जब वो अपने समाज में बैठेगा चार लोगों के बीच में तो तुम्हारे दुख की चर्चा चालू कर देगा। वो देखो कल तक बड़ा अकड़ रहा था, ऐसे ही पटकनी लगी है, ऐसा नुकसान हुआ है, आज देखो आंसू बहा बहा के रो रहा है, कल मुझसे ये कह रहा था ये नुकसान हो गया, ये दुख अच्छा हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अकड़ रहा था। हंसी मजाक उड़ाते हैं। अब वो बात जब आप सुनेंगे कि जिसके सामने कल हम अपनी पीड़ा बताएं वही मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो आपका दुख घटेगा कि बढ़ेगा? और बढ़ जाएगा। अग्नि जल रही हो, उस पर पानी छिड़क दो तो शांत हो जाएगी, और उस पर घी और डाल दो और भड़क जाएगी। तो इसलिए ना अपने सुख की बात किसी से कहो, ना दुख की बात कहो। कहना है तो सिर्फ दो से कहो, दो से, या तो भगवान के सामने जाकर कहो या अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर निवेदन करो। गुरुदेव का मतलब है माता पिता और सदगुरु। सबसे प्रथम माता गुरु होती है, मातृदेवो भव। दूसरे नंबर के गुरु पिताजी होते हैं, पितृदेवो भव, और फिर आचार्य देवो भव, फिर गुरुदेव जिनसे हमको शिक्षा प्राप्त हुई, दीक्षा प्राप्त हुई।